न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का यह फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को यह गति प्रदान करेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने आशंका जाहिर की है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ सकता है। इस बीच खराब हवा की वजह से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण के हालात से निपटने के लिए आज दिल्ली सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि इजराइल पर हमास का हमला आतंकवादी कृत्य था, लेकिन फलस्तीन के मुद्दे को हल किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम सभी के लिए आतंकवाद अस्वीकार्य है, लेकिन फलस्तीन का एक मुद्दा भी है। फलस्तीनी लोग जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसके समाधान की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा देने का कारण लखीमपुर खीरी में सपा की आंतरिक गतिविधियों को बताया है। चर्चा है कि रवि वर्मा अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। उन्होंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। वो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश को लेकर पूछे गए एक सवाल पर शिवपाल ने कहा कि कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और वही हराएगी। बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एलिश यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैरकानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करवाने और उसमें विदेशी युवतियों को बुलाने का आरोप है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने वकीलों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तारीख पे तारीख अदालत बनने नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने बार से अपील की कि मामलों को बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही स्थगित किया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों द्वारा नए मामलों में स्थगन की मांग को लेकर कहा कि पिछले 2 महीनों के अंदर 3688 मामलों में स्थगन पर्ची दाखिल की गई। कनाडा में रहने वाले पंजाबी सिंगर और रैपर शुभनीत सिंह लंदन में एक कंसर्ट के दौरान एक हुडी दिखाने के बाद विवादों में आ गए हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि हुडी पर ऐसी तस्वीर थी जो सिख अलगाववाद का समर्थन करती है। हालांकि शुभनीत ने कहा है कि एक प्रशंसक ने हुडी उनकी तरफ फेंका था और उसे डिस्प्ले करने से पहले उन्होंने उसे देखा नहीं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के खिलाफ जारी संघर्ष में उन्होंने गजा सिटी को पूरी तरह से घेर लिया है। सेना हमास के कई ठिकानों पर हमले कर रही है। बता दें कि युद्ध शुरू होने से पहले गजा सिटी में करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे थे। इजराइल ने उन्हें शहर छोड़कर दक्षिणी इलाकों में चले जाने की चेतावनी दी थी। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रूस का वैगनर ग्रुप लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। ऐसे में इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी ये लड़ाई और बढ़ सकती है।